हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देखेंगे तो हम आज से अभी क्या देखेंगे, लिमिट स्टार्ट करेंगे। मोस्ट अवेटेड टॉपिक आप लोगों का, काफ़ी डिमांड आई थी आप लोगों की, तो चलो यही स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिमिट पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का बेसिक जानना जरूरी था, जो कि आगे काम आने वाला है लिमिट में। तो वो हमने अब देख लिया है। अब हम बिल्कुल पारंगत हो गए हैं उतने डिफरेंशिएशन में जितना अगर किसी चैप्टर में आ जाए तो बड़ी आसानी से बना ले। अब देखो, लिमिट एक्चुअली स्टार्ट होने से ना पहले एटलीस्ट आपके बीच में अभी 6, 7, 8 लेक्चर आएंगे, और ये लेक्चर बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना और समझना, हर एक बात जो मैं कहता हूं, क्योंकि वो अगर आप नहीं समझोगे तो आपको लिमिट में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा। ये चैप्टर स्टूडेंट से बनता नहीं है, बस इसी वजह से, क्योंकि वो इन बेसिक बातों पे ध्यान नहीं देते। तो जो आपको बातें हर एक लेक्चर में बताऊंगा ना, बिल्कुल फोकस रखना। हर एक बात जो कहूंगा ना, बिल्कुल दिमाग में फिट रखना कि सर ने इस लेक्चर में ये बताया था, सर ने इस लेक्चर में ये बताया था, क्योंकि वो नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो कैलकुलस का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है। तो पहले देखो, लिमिट को स्टार्ट करने से पहले, लिमिट की डेफिनेशन समझने से पहले ना, पहले आपको इन्फिनिटी के बारे में समझना जरूरी है। तो पहले थोड़ा इन्फिनिटी के बारे में सीखते हैं कि क्या है, कि हम जो ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं ना, आखिर ये है क्या चीज। क्लियर है? अब देखो यहां पे तो कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये इन्फिनिटी होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि 1/0 को इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे कि 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता। इस पे भी हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे कि आखिर ये इन्फिनिटी होता है क्या। देखो, सिंपल इन्फिनिटी का मतलब होता है ना कि एक बहुत बड़ा नंबर, आपकी सोच से बड़ा नंबर, मतलब तुम जितना भी सोचो वो हमेशा उससे बड़ा होगा। और ये नंबर इतना बड़ा होगा कि इसको आप कभी भी पेन और पेपर के साथ कॉपी पे नहीं लिख सकते, इसको आप मेंशन नहीं कर सकते, इसको आप डाटा में एंट्री नहीं कर सकते। इसी वजह से इसके लिए सिंबल क्या देते हैं, इन्फिनिटी देते हैं। ये इतना बड़ा संख्या है जिसको आप कभी भी डाटा एंट्री के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से देखो, लिमिट के बारे में क्या डेफिनेशन दी गई है, बहुत ध्यान से देखना। इट इज ए सिंबल नॉट अ क्वांटिटी। देखो, चूंकि ये क्वांटिटी नहीं है तो आप इसको कॉपी पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कहने में अच्छा लगता है कि बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है, तो आपको लगेगा सर बहुत बड़ा है तो आखिर क्वांटिटी है ना। लेकिन वो क्वांटिटी तुम कैसे कहोगे जिसको तुम रिप्रेजेंट ही ना कर पाओ कॉपी पे। आखिर वो कैसी क्वांटिटी जिसको तुम बता ही ना पाओ कि 1 किलो, 2 किलो कि 1 है, 5 है, 10 है, आखिर है क्या। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है कि इट इज अ सिंबल नॉट अ क्वांटिटी। एक बहुत बड़ी संख्या, आपकी इमेजिनेशन से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल होता है ना, वही क्या है, आपका इन्फिनिटी है। तो ये वेरिएबल क्यों बोला गया, वेरिएबल इसको इसलिए बोला गया, देखो आगे क्या लिखा है, इट इंक्रीजेस विद टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो समय के साथ और बड़ा होता जाता है। तो इन्फिनिटी कोई फिक्स संख्या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा नंबर है और वो हमेशा आपकी सोच से बड़ा नंबर होगा। कितना बड़ा नंबर, तुम इसको कॉपी पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस वजह से इसके लिए क्या कहा जाता है कि एक ऐसा वेरिएबल है, ये क्वांटिटी नहीं है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ और बड़ा होता चला जाता है। ये पहले आप क्लियर है ना इन्फिनिटी पे, डेफिनेशन समझ में आई। तो आज से बिल्कुल क्लियर रहना है कि इन्फिनिटी है क्या। एक क्वांटिटी नहीं है जिसको तुम कॉपी पे रिप्रेजेंट कर दोगे, ये एक वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल जो बहुत बड़ा है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है और इतनी बड़ी है कि ये टाइम के साथ और बड़ी होती चली जाती है। ये क्लियर हुआ। अब देखो इन्फिनिटी आया कैसे। अगर नॉर्मली मैं सोचूं तो इन्फिनिटी कैसे आया होगा उस पर थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर फोकस रखना जो मैं कह रहा हूं। मान लो आपके सामने मैं लिख रहा हूं 1/1, आप क्या बता दोगे, 1 बता दोगे। चलो बढ़िया। अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं 1/1/2, आप इसकी वैल्यू क्या बता दोगे, 2 बता दोगे। आपके सामने मैं लिख रहा हूं 1/1/10, आप इसकी वैल्यू 10 बता दोगे। आपके सामने मैं लिख रहा हूं 1/1/1000, आप इसकी वैल्यू क्या बता दोगे, 1000 बता दोगे। इसी तरीके से मैं आगे जाऊं, मैं लिखूं 1/10 की पावर 8, ठीक है, आप इसकी वैल्यू क्या बता दोगे, 10 की पावर 8 बता दोगे, एंड सो ऑन। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस पे फोकस रखना। यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, यहां पे जितना भी अभी तक मैंने सीरीज ये बनाई, इस सीरीज में मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर को चेंज नहीं किया। हर बार न्यूमरेटर को मैंने क्या रखा, 1 रखा है। हर बार न्यूमरेटर क्या है मेरा, 1 है। मैंने न्यूमरेटर में बिल्कुल बदलाव नहीं किया, लेकिन मैं डिनोमिनेटर में एक बदलाव करता जा रहा हूं। हर बार यहां पे डिनोमिनेटर 1 रखा, यहां पे डिनोमिनेटर 1/2 हो गया, यहां डिनोमिनेटर 1/10, यहां 1/1000, यहां 1/10 की पावर 8। तो हर बार मैं न्यूमरेटर को सेम रखते हुए डिनोमिनेटर बदल रहा हूं। अब देखो जब मैं डिनोमिनेटर बदल रहा हूं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं डिनोमिनेटर पहले बदल कैसे रहा हूं, इसको देखो। तो पहले डिनोमिनेटर 1 था, 1 से 1/2 हुआ, मतलब कि 1 से 1/2 क्या है, ऑब्वियसली छोटा है। 1/2 क्या है, छोटा है। 1/2 से डिनोमिनेटर 1/10 हुआ और छोटा हुआ। 1/10 से डिनोमिनेटर 1/1000 हुआ और भी ज्यादा छोटा हुआ।
1000 से डिनोमिनेटर कितना हो गया 1/10⁸ हो गया, और ज्यादा छोटा हो गया। तो यहां से क्या आपको समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर हम बिल्कुल घटते चले जा रहे हैं, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो घटता चला जा रहा है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर घटता चला जा रहा है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान देना, जब डिनोमिनेटर 1 था तो वैल्यू 1 आई, जब डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो वैल्यू 2 आई, और छोटा किया तो वैल्यू 10 आई, और छोटा किया तो वैल्यू 1000 आई, और छोटा किया तो वैल्यू 10⁸ आई, और छोटा करेंगे तो वैल्यू और बड़ी होती चली जाएगी। तो यहां से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको यहां से यह समझ में आ रहा है कि अगर न्यूमरेटर के साथ मैंने छेड़खानी नहीं की और मैं डिनोमिनेटर को छोटा करता चला जा रहा हूं, करता चला जा रहा हूं, करता चला जा रहा हूं, तो छोटा करते करते मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये जो पूरा मेरा फ्रैक्शन आ रहा है ना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का, वो एक बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है, बहुत बड़ा नंबर। देख रहे हो 10⁸। मान लो मैं डिनोमिनेटर और छोटा कर देता तो इसका रिजल्ट और बड़ा नंबर आता। तो अगर मैं ऐसा करते हुए बढ़ता चलूं और रुकू ना, तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरे पास मेरा डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। मान लो 0.00000000000 ऐसे करते करते मान लो 5000 करोड़ जीरो, 5000 करोड़ जीरो लगा के फिर एक 1, बहुत ज्यादा छोटा डिनोमिनेटर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आएगा, बहुत ज्यादा नंबर। ये तो समझाने के लिए मैंने आपको कह दिया कि 5000 करोड़ जीरो, ये हो सकता है उससे भी छोटा डिनोमिनेटर हो और आपका जो रिजल्ट आए और भी ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए। तो यही इन्फिनिटी का कंसेप्ट है कि अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा छोटा होता चला जाता है, न्यूमरेटर जबकि कांस्टेंट है, तो एक ऐसा टाइम आता है कि आपका नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है, इतना बड़ा कि अब आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहां पे क्या कहते हैं, यही आपका एक तरीके से आप मैथमेटिकली समझाने के लिए आप कह सकते हो कि इन्फिनिटी का कंसेप्ट है कि अगर आप डिनोमिनेटर में बिल्कुल छोटे होते चले जाओ तो एक टाइम पे आप ऐसी जगह रीच कर जाओगे जहां पे आपको जो रिजल्ट मिलने लगेगा वो इतना बड़ा होगा जिसको आप पेन और पेपर से कॉपी पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो इतना बड़ा नंबर होगा कि आपकी सोच से भी बड़ा होगा। ऐसे ही बड़े नंबर को इसी वजह से क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। ये एक तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इन्फिनिटी आया कैसे, आखिर इतना बड़ा नंबर एग्जिस्टेंस में पहुंचा कैसे। तो यही आपको यहां पे समझना है कि जब बहुत ज्यादा डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है ना न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर मिलने लगता है, और अगर हम और छोटे होते चला जाएंगे तो नंबर और बड़ा होता जाएगा। तो ऐसे बड़ा होते होते हम एक ऐसे टाइम पे पहुंच जाएंगे जब वो नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पेन और पेपर पे एक्सप्रेस नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से, तो उसको हम एक सिंबल इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सिंपल इन्फिनिटी का क्या मतलब है, आप जितना भी सोच लो उससे बड़ी क्वांटिटी जिसको आप कॉपी पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए उसको सिंपल एक सिंबल से, एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो ये बताता है कि ये नंबर हो सकता है टाइम के साथ और बड़ा होता चला जाए। ये क्लियर हुआ सभी को इन्फिनिटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इन्फिनिटी के बारे में समझना आपको बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब देखो, याद करो, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जब क्लास ली थी तो वहां पर मैंने आपको प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बारे में बताया था, और मैंने आपको एक नंबर लाइन बनाई थी और वहां पे क्लियर कट बोला था कि नंबर लाइन में सेंटर पे अगर हम 0 बोलते हैं तो अगर नंबर लाइन पे हम 0 से आगे चलते चले जाएं तो इसका कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। आगे जाते 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 नंबर और बड़े होते चले जाएंगे, तो आप उतने बड़े नंबर को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते थे, प्लस इन्फिनिटी। मतलब नंबर लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जाके हमें बहुत बड़ा नंबर मिलेगा जिसको हम कॉपी पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिंपल है, वो इन्फिनिटी भी यही इन्फिनिटी है, कोई फर्क नहीं है। वही डेफिनेशन है इसकी भी, नंबर लाइन से भी सोचोगे तो सेम डेफिनेशन इसकी, कुछ अलग नहीं है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर तुम बढ़ते चले जाओ नंबर लाइन पे तो एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद नंबर आपको इतने बड़े मिलने लगेंगे जिसको आप कॉपी पे नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे, जिसको एक सिंबल इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते जो ये बताता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई मेरा बहुत बड़ा नंबर है। सेम अप्लाइज विथ माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब है? माइनस इन्फिनिटी का भी वही मतलब है जो इन्फिनिटी का है, मतलब कि ये भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बस फर्क क्या है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये क्या है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। मतलब नंबर लाइन में ऐसा नहीं है कि बस तुम ऐसे बढ़ सकते हो, नंबर लाइन पे आप ऐसे भी तो बढ़ सकते हो। अगर आप नंबर लाइन पे पीछे चलते चले जाओ तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आप इतने पीछे पहुंच जाओगे कि आप उसको कॉपी और पेन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए नंबर लाइन पे जब नेगेटिव डायरेक्शन में एक बहुत बड़े नंबर की बात कर लेते हैं, ध्यान रखना, नेगेटिव डायरेक्शन में एक बहुत बड़े नंबर की बात कर लेते हैं तो उसके बारे में हम क्या कह देते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी। इसी वजह से यहां पे हम नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी। यहां से भी आप माइनस इन्फिनिटी के कंसेप्ट पे जा सकते थे। कैसे? कुछ नहीं, सबके आगे बस एक माइनस साइन लगा दो। तो सबके आगे माइनस साइन लगाओगे तो एक पॉइंट पे ऐसा रीच करोगे जब एक बहुत बड़ा नंबर आने लगेगा माइनस साइन के साथ, तो वही क्या है, आपका माइनस इन्फिनिटी है। वो क्या बताता है माइनस इन्फिनिटी? नंबर वो भी बहुत बड़ा है लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का है बस।
तो ये आपका क्या था, इन्फिनिटी का कंसेप्ट था, जो आपको समझना जरूरी है कि आखिर इन्फिनिटी है क्या। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, इतनी बड़ी क्वांटिटी जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप सिंबल का सहारा लेते हो, और वो क्वांटिटी ऐसी है जो टाइम के साथ और बड़ी होती चली जाती है। समझ में आया यहाँ पे इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी क्लियर होना जरूरी है। अभी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लेक्चर आएंगे जहां पे बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियां डिस्कस करेंगे लिमिट की, जो आपको लिमिट स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो समझ गए आप तो फिर आपको लिमिट में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी रही। हर स्टूडेंट से लिमिट का हर एक सवाल बनेगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब समझ में आया, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या है ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।